आज हमारे पास एक एमआरआई रिपोर्ट है जो कि ग्रेड 2 इंट्रास्मेटिक फिस्टुला है। और ये जो ग्रेड 2 इंट्रास्मेटिक फिस्टुला है इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, केवल इंटरनल ओपनिंग है और इसमें इंट्रास्मेटिक स्पेस में एब्सेस है, जिसकी एमआरआई रिपोर्ट यहाँ पे है। हम एक बार देख सकते हैं एमआरआई रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। ये 1.2 सेंटीमीटर इंटरनल ओपनिंग है फ्रॉम एनल वज और 1.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है फिस्टुला ट्रैक की और छोटा सा कलेक्शन है। ठीक है, तो आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो ये एमआरआई रिपोर्ट है इसमें कहाँ पे हम इसमें एबनॉर्मलिटी सर्च करेंगे। पहले तो इसका जो नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल होती है वो क्या होती है, अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है तो वो हमें फिल्म में कैसे दिखाई देती है। ठीक है, और इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे दिखाई देता है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो हमने हमारे पास एमआरआई रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिखाई देता है। देखिए, जब भी हम एमआरआई रिपोर्ट करते हैं उसमें 3 सेक्शन में हम उसको पढ़ते हैं। ये हमारा जो है कौन सा सेक्शन है, सजाइटल सेक्शन है। सजाइटल सेक्शन में हम उसको लेटरल साइड में देखते हैं। ये इसका जो है वो कोरोनल सेक्शन है और ये इसका जो है इसका एक्सियल सेक्शन है। तो सबसे पहले हम एक्सियल सेक्शन में देखते हैं, ये रखे रहना हमको। एक्सियल सेक्शन ये वाला सेक्शन है। ठीक है, एक्सियल सेक्शन में पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटाते हैं। ये यहाँ पे जो है एनल कैनाल है, एनल कैनाल के बाहर जो ये हमने येलो कलर शो कर रखा है ये इंटरनल स्फिंक्टर है और यहाँ पे ये जो बैगनी कलर है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, 6 o'clock पे है। अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट कहाँ पे है, 6 o'clock पे। तो 6 o'clock कहाँ पे होता है, पोस्टीरियरली होता है। 6 o'clock से यहाँ से फिस्टुला ट्रैक आगे बढ़ा है और इंट्रास्पेटिक स्पेस में गया और वहीं पे इस एक ब्लाइंड ट्रैक बन गया और एक छोटा सा यहाँ पे कलेक्शन है। तो जब ब्लाइंड फिस्टुला ट्रैक होता है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है या इंटरनल ओपनिंग नहीं है, इसको हम ब्लाइंड फिस्टुला बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिस्टुला है इंटरनल ओपनिंग तो है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है और यहाँ पे जो कलेक्शन है वो इंट्रास्पेटिक स्पेस में है। तो अगर हम इसका कोरोनल सेक्शन देखें तो यहाँ पहले इसका एक्सियल सेक्शन ये है और ये हमारी फिल्म है। तो अब हम फिल्म में देखे हैं कि इसमें जो एबनॉर्मलिटी यहाँ पे है वो कहाँ दिख रही है। देखिए, आप इस पिक्चर में आइए, इस पिक्चर में आ गए। ये जो हल्का सा ब्राउन सा हल्का सा देखिए, हल्का सा डार्क ब्राउन है, तो ये आपका एनल कैनाल है। एनल कैनाल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, दोनों ऐसे रखिए, दोनों एक साथ दिखते रहे बेटा, और तो ऊपर रख लो। तो यहाँ पे ये एरिया क्या है, ये जो हल्का सा डार्क ब्राउन है ये एनल कैनाल है। तो एनल कैनाल कहाँ पे, ये है। फिर आप देखिए वाइट सा एक हल्का सा थोड़ा सा लो डार्क है, बहुत हल्का सा। तो ये आपका इंट्रास्पेटिक स्पेस है। क्या है, ये आपका जो इंट्रास्पेटिक स्पेस है यहाँ पे ये शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा वाइट सा स्पॉट आपको दिख रहा है। तो ये जो स्पॉट है ये कलेक्शन शो कर रहा है, यानी यहाँ पे पस है, यहाँ पे फ्लूइड है। तो जो फ्लूइड है वो कहाँ पे, 6 o'clock पर। और अगर हम देखें तो बिल्कुल एनल कैनाल से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये कलेक्शन है, ये एनल कैनाल में इंट्रास्पेटिक स्पेस में कलेक्शन है। ये कलेक्शन एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर नहीं गया है। तो ये कि जो कलेक्शन था वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर नहीं आया। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहाँ पे, ये हल्का सा जो डार्क ब्राउन बाउंस एरिया, ये देखिए, ये जो मेरी पेन जा रही है ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। समझिए ना। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो यानी ये जो कलेक्शन है इंट्रास्पेटिक स्पेस में है। अगर एक फिस्टुला ट्रैक के साथ कोई भी वहाँ पे कलेक्शन होता है या कोई सेकेंडरी ब्रांच होती है तो वो ग्रेड 2 का फिस्टुला कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, जहाँ पे मेरी दोनों फिंगर्स हैं। ये देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है दोनों तरफ, देख रहे हो, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है। ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसके बीच में जो ये स्पेस है वो है आपका इस्चियोएनल फोसा। क्या है, इस्चियोएनल फोसा। ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का। ठीक है, ये मेल पेशेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमें बल्ब ऑफ, यहाँ पे हमें पेनिस का पूरा एरिया दिख रहा है। ठीक है, यानी ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल है और ये एनल ट्रायंगल है। समझ गए ना बेटा। और यहाँ पे जहाँ पे यूरोजेनिटल ये आपका ये ट्यूब्रोसिटी होती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, इसके जस्ट मीडियल में यहीं पे कौन सी कैनाल होती है, पोडेंडल कैनाल होती है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एल्कॉक्स कैनाल होता है। तो ये हमारा जो है आपका कौन सा सेक्शन है, एक्सियल सेक्शन। यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पॉट है, यहाँ पे कम स्पॉट है, यहाँ पे बिल्कुल स्पॉट नहीं दिख रहा है। तो अगर हम पूरे पिक्चर में देखें तो हल्का से यहाँ पे और हल्का से यहाँ पे दिख रहा है और बाकी पिक्चर में कहीं भी एबनॉर्मलिटी हमें नहीं दिख रही है। तो यानी बहुत कलेक्शन जो है बहुत छोटा सा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसका हम कोरोनल सेक्शन देखेंगे। तो कोरोनल सेक्शन में हम जब देखते हैं तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे
देखिए इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पे देखिए दोनों ग्लूटियल, ये आपका जो ग्लूटियल रीजन है वो दोनों है। यहाँ पे ये देखिए एनल कैनाल जा रही है, ये इसका लेफ्ट इसका राइट, ठीक है, समझ गए ना। ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये इसके बगल में एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमको एबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम और कोई पिक्चर देखें तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखें, यहाँ पे हल्का सा वाइट वाइट सा दिख रहा है, हल्का सा यहाँ वाइट वाइट सा दिख रहा है, और जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखिए एक हल्का सा वाइट स्पॉट दिख रहा है, ये आपका जो है यहाँ पे करेक्शन शो कर रहा है। तो ये हो गया। एक और हम सेक्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जो चीज़ आपको एक्सेल सेक्शन में 6 o'clock पे दिखेगा, जो चीज़ आपको एक्सेल सेक्शन में 6 o'clock पे दिखेगा वो आपको कोरोनल में आपको लगेगा 12 o'clock पे, ठीक है। देखिए आपको इस स्पॉट वहाँ उस वाले पिक्चर में यहाँ दिख रहा था, यहाँ ऊपर। तो एक मोटा मोटा बस जानकारी रखिए कि अगर मान लेते हैं रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स हैं तो हम फिल्म से देख के फिशलोग्राम को थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं। फिर अब हम आते हैं इसके सेजाइडल सेक्शन में। तो सेजाइडल सेक्शन में सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम उसका बैकबोन देखते हैं, ठीक है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे देखिए सैक्रम का फर्स्ट, सैक्रम का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और टिप ऑफ द कोकिक्स। अब यहाँ पे हम आपको एनल कैनाल दिखाने की कोशिश करें। जहाँ पे सैक्रम होती है उसके जस्ट फ्रंट साइड में वो क्या होती है, यहाँ पे देखिए रेक्टम है, ये रेक्टम है। और रेक्टम कहाँ शुरू होता है, S3 से शुरू होता है, S4 S5 तक आता है, टिप ऑफ द कोकिक्स तक आता है। तो जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेक्टम है। रेक्टम की लंबाई कितनी होती है, लगभग 11 सेंटीमीटर, किसी में 12 सेंटीमीटर भी होती है, किसी में 10 भी होती है। ये आपका है रेक्टम। और ये देखिए एनल कैनाल। एनल कैनाल कैसे होती है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये देखिए ये रेक्टम और ये एनल कैनाल। तो एनल कैनाल के जस्ट पीछे साइड में देखिए, पोस्टीरियर साइड में देखिए वाइट सा स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पॉट दिख रहा है। एक पिक्चर और थी उसमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, वो कहाँ गया, जो आपको स्पॉट दिख रहा है वो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट आया, यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको ट्रैक बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए, ठीक। देखिए इस एरिया में अगर वाइट स्पॉट आ रहा है इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है, केवल फैट होता है, कोई फ्लूइड तो होता नहीं है। तो फैट होगा तो यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर आपको शो करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर फ्लूइड है यानी कोई फिशुला ट्रैक है, कोई एब्सेस है, तो यहाँ पे आपको वाइट वाइट सा स्पॉट दिखता है, ठीक है। तो ये आपको देख के आइडिया लगता है। अब इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, अगर इस पिक्चर से देखें तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का कलेक्शन क्या है, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में क्या बनाना है, एक विंडो बनाना है। क्या बनाना है, विंडो बनाना है। तो विंडो बनाने का पर्पज़ क्या होता है, ड्रेनेज। जितना अच्छा फिशुला में ड्रेनेज होगा उतना ज़्यादा आपका हीलिंग सक्सेस रेट अच्छा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे विंडो बना के एक छासू लाइगेट करेंगे, विंडो टू इंटरनल ओपनिंग, ठीक है। तो किसी भी फिशुला को ठीक करने के लिए 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले आप कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ फिशुला अगर हम प्लान करना है, ट्रीटमेंट ऑफ फिशुला ट्रैक, फिशुला को अगर हमें प्लान करना है, सबसे पहले हम इंटरनल ओपनिंग को सर्च करें और इसको लाइगेट करें, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। अगर आपने किसी भी फिशुला की इंटरनल ओपनिंग को सही से ट्रीट नहीं किया तो उसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो यही है। दूसरा ड्रेन, अगर ड्रेन नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, तो आपका फिशुला जल्दी ठीक नहीं होगा। तो अब ड्रेनेज के लिए 2, या तो नेचुरल होना चाहिए या आर्टिफिशियल। अब इस केस में नेचुरल नहीं था तो हमने आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाया, यानी हमने इसको क्या किया, एक विंडो बनाया, ठीक है, एक आर्टिफिशियल विंडो बना के ड्रेनेज मिला। अब तीसरा होता है क्लीनिंग। देखो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ओपनिंग तो बना दी, लेकिन कलेक्शन कहाँ था, लगभग 5 o'clock या 4 o'clock तक गया था इधर से लेफ्ट में, राइट में लगभग 8 o'clock तक गया था। तो ये जो कलेक्शन है वो अगर पूरी तरह से नहीं ड्रेन होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी, बाद में पेशेंट को रिकरेंस होगा। तो अगर आप फिशुला ट्रैक को रोज़ दिन में 2 बार क्लीन करते हो तो जो ये सेकेंडरी ब्रांचेज होते हैं, जो यहाँ पे एब्सेस होता है या कलेक्शन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ से ड्रेन होता रहता है और हीलिंग हमारी बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है।